हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एनिमल फार्म के। बस इस वीडियोस में हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो डिस्कस द डिक्शन ऑफ एनिमल फार्म। Orwell's choice of words give us an insight into certain characteristics of the pigs. We have already learned that the pigs have taught themselves to read from the old spelling book which had once belonged to Mr. Jones' children. तो ओरवेल्स जो मतलब शब्दों की चोन के बारे में बताना है कि ओरवेल्स की जो चॉइस है शब्दों की वो हमें दिखाती है जो अंदरूनी है ना, जो निश्चित करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पिग्स की, है ना, कि वो ऑलरेडी देखो पहले तो वो सीखे हुए हैं, ठीक है। दैट द पिग्स हैव टोट, फिर उन्हें मतलब पढ़ाया भी जाता है अपने आप, है ना, पढ़ भी लेते हैं और रीड भी कर लेती हैं ओल्ड स्पेलिंग बुक को, जो कि किससे संबंधित होती है, मिस्टर जोन्स के बच्चों से संबंधित होती है। ओरवेल यूज़ ऑफ डिक्शन टेल्स अस दैट द पिग्स आर इंटेलिजेंट क्रिएचर्स। तो उसने यूज़ किया है डिक्शन को ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि पिग्स भी इंटेलिजेंट जीव हैं। दिस शोज़ हाउ दे टेक द कंट्रोल ऑफ द फार्म एंड इस्टेब्लिश देयर डिक्टेटरशिप। तो ये दिखाता है भी कितना वो कंट्रोल करती हैं ना फार्म पर और स्थापित करती हैं अपनी डिक्टेटरशिप को। वाई स्नोबॉल एक्सपेल्ड। अब स्नोबॉल इज़ नेपोलियंस चीफ रिवल इन द बुक एनिमल फार्म। देखो ड्यूरिंग द बैटल ऑफ काउशेड। अब देखो जो स्नोबॉल है ना वो विरोधी है, नेपोलियंस का सबसे बड़ा विरोधी है एनिमल फार्म में। अब जो काउशेड की हुई थी ना लड़ाई, स्नोबॉल लीड्स द वे वाइल नेपोलियन इज़ हाइडिंग। तो मतलब स्नोबॉल ने ही आगे आकर मतलब लड़ी थी लड़ाई और नेपोलियन तो छुप गया था। स्नोबॉल वांट्स टू यूज़ विंड मिल टू मेक द एनिमल्स लाइफ ईजियर। तो वो चाहता था कि विंड मिल का यूज़ हो जिससे कि एनिमल्स की लाइफ आसान बन जाए। स्नोबॉल एक्चुअली बिलीव्स इन द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल्स बट नेपोलियन बिलीव्स इन हिज ओन गेन। अब जो स्नोबॉल है वो असल में विश्वास करता है किसके बेनिफिट में, मतलब किसका बेनिफिट हो, जानवरों का, लेकिन नेपोलियन सिर्फ अपने अपने लाभ के लिए सोचता है। तो स्नोबॉल इज़ चेस्ड बाय नेपोलियंस डॉग्स, ठीक है। नेपोलियन ऑलवेज ब्लेम हिम। अब स्नोबॉल को क्या किया जाता है, स्नोबॉल के पीछे ना जो नेपोलियन है वो डॉग छोड़ देता है, तो उसका पीछा किया जाता है नेपोलियन की डॉग्स के द्वारा। नेपोलियन ऑलवेज मतलब जो नेपोलियन है वो हमेशा उसे दोष देता है। स्नोबॉल इज़ कवार्ड, स्नोबॉल डरपोक है एंड ह्यूमन सिंपथियर, मतलब लोगों की हमदर्दी भी लेता है वो। डिस्कस द किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय नेपोलियंस डॉग। नेपोलियन एस्टैब्लिश्ड एज अ लीडर ऑफ एनिमल फार्म, मतलब वो लीडर एनिमल फार्म का। ही यूज़ डॉग्स एज इज मिलिट्री फोर्स, मतलब डॉग्स को वो यूज़ करता है कि वो उसकी मिलिट्री फोर्स है। विच अटैक ऑन अदर एनिमल्स टू गेट पावर, जो कि दूसरे एनिमल्स पर अटैक करती हैं पावर के लिए, पावर प्राप्त करने के लिए। नेपोलियन ऑर्डर्स द डॉग्स, मतलब नेपोलियन हुक्म देता है डॉग्स को टू गो एंड देन कमांड्स द पिग्स टू कन्फेस, ठीक है। मतलब गो भागने के लिए और फिर कमांड देता है कि पिग्स को मनाओ, ठीक है, उन्हें कन्फेस करो। द डॉग्स किल्स दैम एज अ ट्रेटर्स, ठीक है, जैसे कसाई होते हैं ना ऐसे डॉग उन्हें मार देती हैं एनिमल फार्म में। तो बैटल ऑफ विंड मिल। मिस्टर फ्रेडरिक ब्रिंग्स अबाउट 15 मैन विद गन्स टू अटैक द एनिमल्स ऑन द फार्म। और मिस्टर फ्रेडरिक 15 आदमी लेकर आता है अपने साथ, गन से अटैक करता है एनिमल्स पर फार्म में। तो एनिमल्स आर ओवर पावर्ड, उनके पास ज़्यादा शक्ति है एनिमल्स के पास। द एनिमल्स वॉच एज मैन बिगेन टू ड्रिल अ होल इन द विंड मिल एंड पैक इट विद ब्लास्टिंग पाउडर। तो फिर एनिमल देख लेते हैं कि जो आदमी है वो शुरू कर रहे हैं भरना होल को विंड मिल की और पैक कर रहे हैं उसे ब्लास्टिंग पाउडर से। द एंगर एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल देयर हार्ड वर्क ओवरटेक्स द एनिमल्स। तो ये जो गुस्सा है तबाही का, है ना, उनकी मेहनत का, मतलब उन्होंने जितनी मेहनत की विंड मिल बनाने की, तो वो मतलब एनिमल्स को गुस्सा आ जाता है। दे अटैक द मैन, वो हमला कर देते हैं आदमी पर। फ्रेडरिक शाउटेड टू द मैन टू गेट आउट, ठीक है। तो फ्रेडरिक फिर चिल्लाता है आदमी को कि चलो चलो भागो, गेट आउट, यहाँ से निकलो। इन दिस बैटल एवरी एनिमल हैज़ बीन हर्टेड और किल्ड एंड द विंड मिल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो इस बैटल में क्या हुआ था, एनिमल जो थे वो मारे गए थे, उन्हें चोट भी लगी थी और फिर विंड मिल भी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तबाह हो गई थी। थ्योरी ऑफ एनिमलिज्म। तो एनिमल्स इज़ अ कम्युनिस्ट फिलोसफी ऑफ all of the animals being treated and sharing equally in both the responsibilities and reward of the farm।
तो जो एनिमल्स हैं ना वो कम्युनिस्ट फिलोसफी है सभी जानवरों की, जैसे वो ट्रीट किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं इक्वली, बोथ जो जिम्मेवारियाँ होती हैं, जो रिवार्ड इनाम मिलते हैं फार्म के। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म आर इस्टेब्लिश्ड बाय ओल्ड मेजर, जो सिद्धांत है एनिमलिज्म का किसके द्वारा स्थापित किया गया, ओल्ड मेजर के द्वारा, इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, टू द फार्म एंड मॉडिफाइड बाय पिग्स, ठीक है, जो कि उसने स्पीच दी थी फार्म में और मॉडिफाइड किया था, सुधारा गया था पिग्स के द्वारा। रोल ऑफ मॉली, ठीक है, तो मॉली क्रेज द अटेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ये भी मतलब डिज़ायर है ना ह्यूमन बींग्स की और लव बींग्स की। शी हैज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम विद हर न्यू लाइफ ऑन एनिमल फार्म, मतलब उसकी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था जब उसका नई लाइफ थी एनिमल फार्म में। शी मिसेस वेयरिंग रिबन्स एंड ईटिंग शुगर क्यूब्स, तो वो मिस करती थी रिबन्स पहनना और ईटिंग शुगर क्यूब्स खाना। व्हेन द एनिमल्स एक्सपेल्ड जोन्स फ्रॉम द फार्म लाइफ ऑफ मोली hanged because she had to do work on the farm. She does not faces the hardships there. अब देखो जब एनिमल्स जो थे निकाले गए थे ना जोन्स के द्वारा फार्म से, है ना, लाइफ ऑफ जो मोली की लाइफ थी वो क्या थी, हैंग्ड थी, बिकॉज शी हैड, वो काम करती थी फार्म में और वो अपनी हार्डशिप्स का मतलब फेस भी नहीं, मतलब शी डज़ नॉट फेस द हार्डशिप्स देयर, तो वहाँ वो मुश्किलों का सामना भी नहीं करती थी। वाई इज़ सीक्रेट मीटिंग ऑफ एनिमल कार्ड, मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, देखो ओल्ड मेजर के से लिख सकते हो कि ओल्ड मेजर ने एक सपना देखा था, फिर उसने मीटिंग बुलाई, सभी को कहा था कि फ्री होना चाहिए ना मैन से एनिमल फार्म, वो सारा आप ओल्ड मेजर के करेक्टर स्केच में से लिख देना। ओल्ड मेजर्स टीचिंग्स, अब उसके सिद्धांत क्या थे ओल्ड मेजर्स के, हीज टीचिंग्स आर, फर्स्ट ही स्पीक्स ऑफ द एनिमल फार्म, पहले तो वो एनिमल फार्म के बारे में बताता है। दे वर्क एंड एट द एंड ऑफ देयर लीव्स दे आर किड, तो वो कहता है कि वो काम काम करते हैं एंड तक और फिर वो मारे जाते हैं, ठीक है, मतलब पहले तो वो काम करते रहते हैं जब तक वो जीवित हैं, फिर वो मारे जाते हैं। सेकेंड, द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम ह्यूमंस, तो सेकेंडली टीचिंग उसने दी थी कि जो जड़ है सभी समस्याओं की वो ह्यूमन से ही है। दे आर क्रूल टास्क मास्टर्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द एनिमल्स, मतलब वो जो दुष्ट होती हैं ना, टास्क जो मालिक होते हैं ज़िंदगी के एनिमल्स की, वो क्रूल टास्क मास्टर हैं एनिमल्स की लाइफ के। थर्ड क्या है कि मैन एंड एनिमल मस्ट कम टुगेदर इन यूनिटी एंड रिवोल्ट, थर्ड आएगा कि एनिमल्स आएगा, सिर्फ एनिमल्स को ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए विद्रोह के लिए, ठीक है। फ्यू वर्ड्स अबाउट बेंजामिन इज़ अ डोंकी इन द एनिमल फार्म, बेंजामिन एक गधा है एनिमल फार्म में। ही इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, सबसे बुजुर्ग है सभी एनिमल्स में से। ही इज़ अलाइव इन द लास्ट सीन ऑफ नावल, मतलब वो दिखाई देता है जीवित नावल में एंड में, लास्ट सीन में। ही इज़ लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। ही रिप्रेजेंट एज रिगार्ड्स टू रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब वो रशियन रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और वो ही ऑल्सो रिप्रेजेंट द ओल्ड पीपल ऑफ रशिया बिकॉज ही रिमेंबर्स द ओल्ड लॉज दैट हैव बीन चेंज्ड, तो वो रिप्रेजेंट करता है जो ओल्ड लोग हैं उन्हें भी रशिया के, क्योंकि वो याद रखता है कि जो पुराने कानून हैं हैव बीन चेंज्ड हैं। इन विच टू क्लासेस द एनिमल्स वो डिवाइडेड, अब दो क्लासेस में बांटे गए थे एनिमल्स, वो बतानी है। एनिमल फार्म हैज़ डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, पहली तो है एलाइट और दूसरी है प्रोलेटेरियल। The pigs act as propagandist, boxer and clover, both cart horses represent the proletarial post dramatically, but all of the animals are in this class. देखो जो पिग्स हैं वो तो पहली में आएंगे एलाइट में, है ना, जो कि बजट वगैरह करती हैं, ऐसे एक्ट करती हैं। बॉक्सर हो गया, क्लोवर हो गया, बोथ कार्ट हॉर्सेस रिप्रेजेंट करती हैं प्रोलेट्रियल को, ठीक है, ज़्यादातर ड्रामाटिकली मस्ट, बट ऑल ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो सेकंड क्लास में ही हैं, ठीक है, पिग्स को छोड़कर। 7 कमेंडमेंट्स इन एनिमल फार्म, जो 7 कमेंडमेंट्स हुई थी एनिमल फार्म में वो बतानी है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। वट एवर गोज़ अपॉन 2 लेग्स इन एन एनिमी, कि जो भी दो लातों पर या दो, है ना, टांगों पर चलेगा वो हमारा दुश्मन है। 4 लेग्स विंग्स इज़ एज अ फ्रेंड, जो सिर्फ 4 लेग्स पर चलेगा वो हमारा दोस्त है। नो एनिमल शैल वेयर क्लोथ्स, कोई भी एनिमल कपड़े नहीं पहनेगा।
नो एनिमल शैल स्लीप ऑन बेड, कोई भी एनिमल क्या नहीं करेगा, बेड पर नहीं सोएगा, ठीक है। नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, कोई भी एनिमल क्या होगा, शराब नहीं पिएगा। नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी एनिमल्स क्या हैं, समान हैं। ये इन्होंने ना कमेंडमेंट्स की थी, लेकिन एंड में ये खुद ही इन्होंने ये कमेंडमेंट्स क्या कर दी थी, नावल में तोड़ दी थी। एनिमल्स ने शुरू कर दिया था, 2 टांगों पर चलना शुरू कर दिया, कपड़े पहनने शुरू कर दिए, बेड पर सोना शुरू कर दिया था, ड्रिंक भी की एंड में, ठीक है, ह्यूमन के साथ जिनसे उन्होंने फीड ख़रीदा था, ठीक है। और ये जो कहने की बात है ऑल एनिमल्स आर इक्वल, जबकि उन्होंने क्लासेस में बांटा हुआ था एनिमल्स को, ठीक है। तो ये 7 कमेंडमेंट्स की थी इन्होंने जब इन्होंने विद्रोह करके वो एनिमल फार्म प्राप्त किया था, है ना, तो बगावत की थी और जोन्स को निकाल दिया था। लेकिन बाद में ये जो उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए थे, ये 7 कमेंडमेंट्स की थी ना, इन्होंने एंड में नावल में वो किसी का भी पालन नहीं किया, ठीक है, वो सारी कमेंडमेंट्स ब्रोक हो गई थी। थैंक्स।